आज 5 दिवसीय जो आपके इस ग्राम सभा में भगवत चर्चा प्रवचन चल रहा है, यह भी विश्राम होगा। प्यारे, हमारे जीवन में जो हमारे पितरों की हमारे ऊपर कृपा होती है, हमारे गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा होती है, तब हमको हमारे इस जीवन में कभी सत्संग में पहुंचने का, सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की जब विशेष कृपा हमारे जीवन पर होती है, तब जाकर के हमको भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्यारे, भगवान की कथा बड़ी ही दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुख धारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होई। प्यारे, संतों का समागम और भगवान की कथा यह बड़ा दुर्लभ है। आज हनुमान जी महाराज की कृपा से और परम आदरणीय आचार्य चरण श्री अमित चंद्र मिश्रा जी, जो आपके ग्राम सभा के रहने वाले हैं, इनके प्रयासों से और आप सबके थोड़ा थोड़ा सहयोग से आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हुआ। आप लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। प्यारे, मानव का जीवन तभी सार्थक है जब हम इस शरीर से भगवान के चरणों में कुछ सेवा अर्पण कर सके, इस शरीर से किसी के लिए कुछ परोपकार कर सके, कोई धर्म कार्य में अपना सहयोग कर सके। सहयोग कई प्रकार का होता है, जरूरी नहीं कि धन का ही सहयोग हो। जो धन देने में असमर्थ है तो शरीर का सहयोग, मन का सहयोग, जिससे जो बन पड़े, हर प्रकार का सहयोग व्यक्ति को करना चाहिए। प्यारे, सहयोग में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि सहयोग के दम पर आदमी बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता है। प्यारे, कल की कथा में हमने सुना कि भागीरथी ने अपने बाल्यकाल से ही भगवान की माता गंगा की तपस्या प्रारंभ की। महाराज भागीरथी के वंशजों ने माता गंगा को बुलाने की तपस्या की, लेकिन उन्होंने बाल काल में तपस्या नहीं किया। शादी करने के बाद, बालक उत्पन्न करने के बाद, बुढ़ापे में अंतिम समय में तपस्या किया। तो प्यारे, अंतिम समय में भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंतिम समय में हमारा यह शरीर हमारे अनुकूल नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि यह शरीर से बहुत भजन करें, लेकिन शरीर में इतने रोग हो जाते हैं, इतना यह जर्जर हो जाता है शरीर कि अंतिम समय में भजन नहीं हो पाता, अंतिम समय में तपस्या नहीं हो पाती। तपस्या के लिए तो बाल काल ही सबसे उत्तम है। भागीरथी जी बड़े समझदार थे, बाल काल में ही माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। तपस्या का प्रभाव माता गंगा प्रसन्न हुई। कल की कथा में हमने सुना, माता गंगा ने कपिल आश्रम में आकर के सगर के उन 60,000 पुत्रों को तारा है, और उनको तारते हुए पूरे संसार को तारने के लिए इस पृथ्वी लोक में आई और जाकर के अंत में सागर में मिल गई। माता गंगा को पृथ्वी में लाने का एकमात्र कारण पापियों के पाप को नष्ट करना है। प्यारे, माता गंगा पापियों के पाप को नष्ट तो करती हैं, लेकिन वह पाप अपने पास नहीं रखती है। एक बार एक संत ने माता